नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। ध्यान दीजिए, हमने आप लोगों से बोला था कि आपको संविधान, जो भारतीय संविधान है, उसके कम से कम 400 प्रश्न वन लाइनर पहुंचाएंगे वीडियो के माध्यम से। पार्ट वाइज हम वीडियो डालेंगे, लेकिन हमारा पहला वीडियो पड़ चुका है भाग 1 का। ये रहा हमारा पार्ट 2। इसमें से हमारे पास 12 प्रश्न है और उसमें हमारे पास 14 प्रश्न थे और हम समथिंग 400 प्रश्न डालेंगे। जितने भी वीडियो बन पाएंगे, जितने भी वीडियो बन पाएंगे हम डालेंगे। ध्यान दीजिएगा। देखो, पहली बात तो ज़्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं, और इसमें अभी तक था तो हम प्रश्न के आंसर डायरेक्ट लिख देते थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, प्रश्न डाल के आंसर बाद में हम क्लियर करेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे कि लिखा है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को हुआ। कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को हुआ। तो इसमें से हम क्या करेंगे, यहां 29 अगस्त 1947 जो संविधान सभा की प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में है। अनुच्छेद 368 में है। क्या है? संसद को संविधान संशोधन का जो संशोधन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में है। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए? यानी कि किस अनुच्छेद के तहत जो नागरिक हैं उनको मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए? तो अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 तक में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं। उसके बाद लिखा है, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार सबको पता होंगे, 6 हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। मौलिक अधिकार 6 हैं। उसके बाद हमारा लिखा है, 5 नंबर प्रश्न है, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति जरूरी है? किसकी? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी है। वित्त बिल के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी है। उसके बाद हमारा 6 नंबर प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? यानी कि जो वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है उसकी घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत होती है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है। उसके बाद ध्यान दीजिए, हमारा 7 नंबर प्रश्न क्या है, मोहम्मद हामिद अंसारी। जो मोहम्मद हामिद अंसारी हैं, उनका क्रम हिसाब से कौन से राष्ट्रपति थे? यानी कि किस नंबर के राष्ट्रपति बने थे? तो 12वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद ध्यान दीजिए, लिखा है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। शायद सबको पता होगा, कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। जो राज्यपाल होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उसके बाद ध्यान दीजिए, लिखा है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। देखिए, उसके मतलब ये है कि जो संसद के दोनों सदन होते हैं उनका सत्रावसान कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। उसके बाद ध्यान दीजिए, लिखा है, संविधान सभा की संघ संविधान समिति का
समिति का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ध्यान दीजिए, प्रश्न हमारा क्या है? लिखा है संविधान सभा की संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू था। उसके बाद नेहरू थे, था नहीं, थे। उसके बाद ध्यान दीजिए, लिखा है भारतीय संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? इसका मतलब है कि जो भारतीय संघीय जो व्यवस्था है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि जो संविधान है उसकी सर्वोच्चता है। संविधान की सर्वोच्चता। हैंड राइटिंग समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा हैंड राइटिंग वीक है। उसके बाद लिखा है भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन दो शब्दों से शुरू होती है? किन दो शब्दों से शुरू होती है? तो हम भारत के लोग। क्या है? हम भारत के लोग, ये दो शब्द हैं। इनकी उद्देशिका हम भारत के दो लोग से शुरू होती है। ये रहे हमारे 12 प्रश्न। कुछ लोगों का कहना था कि जो प्रश्न, जैसे देखो, इसमें ये नहीं है कि हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन देखिए मेन रीजन क्या है कि अगर हम प्रश्न और आंसर साथ डाल देते हैं तो वीडियो वही 5 मिनट का हो जाता है। जब हम आंसर क्लियर साथ में करते हैं तो वही वीडियो हमारा 8 मिनट का हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे ही करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको पूरा संविधान 400 प्रश्न अगर आपको वन लाइनर क्लियर करना है तो हमारे चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अवश्य लाइक कर दिया करो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।